राजस्थान की माटी में जब परिश्रम की गंध मिलती है तो सफलता रूपी सोना उगता है। नमस्कार, मैं हूं छैल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं सीवी ज्ञानशाला। आज का जो वीडियो है विशेष होने वाला है क्योंकि ये बताएगी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुडेरा जो ब्रजनगर ब्लॉक में है, डीग जिले में है, उसकी गाथा। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धियों वाला रहा। आप कहेंगे कैसे सर? तो सीधी सी बात है, आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। हमारे विद्यालय के 32 छात्रों ने अपनी किस्मत आजमाई थी और देखिए आलम, एक राजकीय विद्यालय होते हुए भी हमारे विद्यालय के 4 छात्राओं ने 92 प्लस अंक अर्जित किए। एक छात्रा की 95.4, 94.6 दूसरी की। मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप देख रहे होंगे, बगल में मैं लिख दूंगा स्क्रीन पर। और कई छात्राओं ने 85 प्लस अंक अर्जित किए। कहने की बात है 32 में से 30 छात्र फर्स्ट डिवीजन उत्तीर्ण हुए। केवल 2 छात्र ऐसे थे जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों की न्यूनतम जो प्रतिशत मार्क थे वो 58% थे। तो क्या अब आप लोग ये कहोगे कि जो निजी विद्यालय है वो हमसे बेहतर हैं? चलिए मैं 4 दिन पीछे और ले चलता हूं। 24 मार्च को हुआ था कक्षा 10 का रिजल्ट। हमारे कक्षा 10 के छात्रों ने भी सफलता के झंडे गाड़े थे। उसमें भी 28 छात्रों में से 3 छात्रों ने 90 प्लस अंक अर्जित किए। अर्थात पहले जो गाते थे ना प्राइवेट वाले कि हमारे देखिए हमारे विद्यालय के 90% वाले छात्र, अब आप कैसे कह सकते हैं ये बात? कौन सा सरकारी ऐसा स्कूल है जिसमें 90% वाले छात्र नहीं है? हमारा पड़ोसी विद्यालय देखिए, थून देखिए और तरोड़र देखिए, इनमें भी कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 95 और 90 प्लस अंक अर्जित किए, चाहे वो कक्षा 10 के छात्र हों चाहे कक्षा 12 के छात्र हों। तो जो लूट मचा रखी है कि छात्राओं को और छात्रों को दिवा स्वप्न दिखाते थे कि भाई हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है, ना तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास बैठाने के लिए पूरी व्यवस्था है। छोटे छोटे घरों में विद्यालय चला रहे हैं। किसी कक्षा 10 यहाँ बैठ रही है, 9 वहां बैठ रही है, 8 कहीं और बैठ रही है। कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अन्याय इतना कर रहे हैं, कक्षा 9 के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि कक्षा 9 में आप कक्षा 9 का पाठ्यक्रम पढ़ाते ही नहीं है। कक्षा 8 और 7 में आप केवल 8 का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। तो जिन लोगों ने कक्षा 7 और 8 का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, बनाया है, क्या वो पागल हैं? कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें कक्षा 9 की विज्ञान और गणित और सामाजिक ज्ञान से प्रश्न नहीं आते हो, कक्षा 7 और 8 की विज्ञान में से प्रश्न नहीं आते हो, सामाजिक ज्ञान से प्रश्न नहीं आते हो, और आप उन्हीं को नहीं पढ़ाते हो? भोले वाले ग्रामीणों का शोषण आप इस आधार पर करते हो, बड़े शर्म की बात है। तो चलिए सबसे पहले मैं छात्राओं के पास और छात्रों के पास आपको ले चलता हूं जिनका हमने स्वागत सम्मान किया। देखिए, स्वागत सम्मान हम विद्यालय में भी कर सकते थे, लेकिन जहां बच्चे ने जन्म लिया है, माँ बाप के सामने सम्मान करने का अलग ही आनंद है। हमने राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए छात्रों को सबसे पहले विजयी भव का आशीर्वाद दिया, तिलक लगाया, फिर राजस्थानी गौरव का प्रतीक साफा उनके सर पर बांधा। ये सम्मान का प्रतीक है। अब ये साफा बांधना, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि अब ये छात्र केवल हमारे परिवार के या हमारे विद्यालय के गौरव नहीं है, बल्कि समाज के और देश के गौरव बनेंगे और उन्हीं पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो इनका सम्मान बनता है। देखिए, यहां हम बच्चों के केवल प्रतिशत की बातें नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप प्रतिशत देख रहे होंगे, लेकिन यह उन माँ बाप के सपनों का साकार होने का दिन है जो उन्होंने
जब आप लोग सो रहे थे और अच्छे स्वप्न देख रहे थे, तो माँ बाप बच्चों के साथ जाग रहे थे, क्योंकि मैंने अभिभावकों को बुलाकर विद्यालय में उनको समझाया था कि बच्चे तभी सफलता प्राप्त करेंगे जब आप उन लोगों के साथ या उन बच्चों के साथ जागेंगे, तब बच्चे आपके साथ अध्ययन करेंगे, आप उनकी निगरानी रखेंगे, बच्चे अध्ययन करेंगे। तो जिन अनगिनत रातों में आप लोग सो रहे थे, तब ये बच्चे जाग रहे थे। आप लोग हो सकता है सुबह की चाय की चुस्की ले रहे हो, लेकिन वे बच्चे अध्ययन कर रहे हो। ये उसी दृढ़ निश्चय, समर्पण और त्याग का परिणाम है कि इन लोगों ने आज अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमने अपने प्यारे बच्चों को मिठाई खिलाकर उनकी मिठास जो सफलता रूपी उन्होंने आज चखी थी, उसको दोगुना कर दिया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके उन्हें जो गदगद का आभास उनके माता पिता को था, उन बच्चों को था, उनके उत्साह को और दोगुना बना दिया।
इस शानदार सफलता के पीछे हमारे विद्यालय के शिक्षकों का अथक परिश्रम है। उन्होंने बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाया बल्कि अपना बच्चा समझा, परीक्षा के तनाव को कम किया, अच्छे संस्कार दिए और बच्चों को अच्छे ढंग से संभाला। मैं उन सभी अभिभावकों को अभी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके बहकावे में ना आकर हम पर विश्वास जमाया और हमारे साथ मिलकर शिक्षा के वातावरण को उन्नत बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। यही शिक्षा का वास्तविक रूप है। इस परिणाम ने साबित कर दिया कि जब शिक्षक और अभिभावक तथा छात्र एकजुट हो जाएं तो सफलता अवश्य संभावी है। देखी थी राहें अब मंजिल पास है, दिल में जुनू जीत का एहसास है। ऊंचा है अपना इरादा, साथ है जीत का वादा, रोके ना रुकेंगे अब हम, बदलेंगे सारे मौसम, बदलेंगे सारे मौसम। यह केवल परीक्षा परिणाम नहीं है। अगर ध्यान से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर तो इन छात्राओं में अधिकतर वे छात्राएं जिन्होंने हमारे विद्यालय का खेलकूद में भी न केवल आपके कहें कबड्डी में बल्कि बैडमिंटन में जिला स्तरीय प्रतियोगिता जीती, फर्स्ट आई। तो मैं विशेष रूप से हमारे पीटीआई सुरेंद्र सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं। और वैसे हम जानते हैं जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे वो सीधी सी बात है खेल में भी अच्छे सामान्यतः होते हैं। तो हमारा विद्यालय न केवल संस्कार देता है अच्छे बल्कि बच्चों को खेल कूद में भी निपुण बनाता है, जो राजस्थानी संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का संगम है। ये सफलता हमारे शिक्षा से संस्कार अभियान की सार्थकता को दर्शाती है। हमारे विद्यालय ने इस वर्ष कई उपलब्धियां हासिल की। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में बाजी मारी, विज्ञान मेले में हम गए और बोर्ड परीक्षा परिणाम तो आज आप देख ही रहे हैं। ये सफलता हमारे ताज कहें या हमारे लिए सबसे एक आशा की किरण है। Yeah, came up from the concrete. Now the whole world at my feet. We reaching new heights. Living in the spotlight. We reaching new heights. Turning dark days to bright nights. Turning dark days to bright nights. देखी थी राहें अब मंजिल पास है, दिल में जुनू जीत का एहसास है। ऊंचा है अपना इरादा, साथ है जीत का वादा,
रोके ना रुकेंगे अब हम, बदलेंगे सारे मौसम, बदलेंगे सारे मौसम। देखी थी राहें अब मंजिल पास है, दिल में जुनून जीत का एहसास है। ऊंचा है अपना इरादा, साथ है जीत का वादा, रोके ना रुकेंगे अब हम, बदलेंगे सारे मौसम, बदलेंगे सारे मौसम। देखो गगन में तारे चमके, विद्या का दीप घर घर डमके, ज्ञान की ज्योति ऐसी जगी, हर मंजिल अब आसान लगी। ये परिश्रम का मीठा फल है, आने वाले कल की हलचल है। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, राह दिखाई नई उज्ज्वलता की। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, शान बढ़ाई तुमने, शान बढ़ाई। जहमो पंद वरमानो में आधार, जहमो पंद वरमानो में आधार। देखो गगन में तारे चमके, विद्या का दीप घर घर डमके। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, राह दिखाई नई उज्ज्वलता की। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, शान बढ़ाई तुमने, शान बढ़ाई। देखो गगन में तारे चमके, विद्या का दीप घर घर डमके। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, राह दिखाई नई उज्ज्वलता की। शान बढ़ाई तुमने विद्यालय की, शान बढ़ाई तुमने, शान बढ़ाई।
अंत में मैं अपने प्रिय छात्रों से एक अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि प्रिय छात्रों, ये आपकी मंजिल नहीं है। आपने चाहे 80% अंक प्राप्त किए या 90% अंक प्राप्त किए, क्यों? क्योंकि अभी तो आपको जीवन में बहुत आगे कुछ करना है, अनेकों कंपटीशन आपको पार करने, अगर जीवन में अच्छे पद प्राप्त करना है या नौकरी प्राप्त करनी है, जो आपका अंतिम लक्ष्य है। जिस छात्र ने परीक्षा दी है वो सब छात्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं सब छात्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो इस सफलता को अहंकार ना बनने दें और जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये तो खेती की तरह। इस साल आपने बहुत अच्छे दिन अध्ययन किया, आपने 90% अंक प्राप्त कर लिया, अगली साल आप नहीं पढ़ोगे तो नीचे आ जाओगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का इसी तरह नाम रोशन करते रहेंगे